आज हम बनाएंगे ना पर्सनल लोशो ग्रिड, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका ग्रिड। जैसा आपका ग्रिड होगा, जो आपका ग्रिड बताएगा, आपको उसी तरीके से वर्क भी करना होगा। गुड मॉर्निंग नमिता जी। गुड मॉर्निंग। राजी का सिग्नल चला गया शायद। हाँ। नहीं नहीं, समीरा जी से बात हुई। अच्छा अच्छा। ठीक है समीरा जी, तो जो तो भी चूज करो, जो भी आप प्लान कर रहे हो, पहले देखिएगा कि कौन से प्लानट की ब्लेसिंग्स आपके पास है। वो सूट भी करेगा प्रोफेशन आपको या नहीं करेगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। श्योर मैम, एक्चुअली मैंने मेरा करवाया है न्यूमरोलॉजी। एंड उसके हिसाब से मेरा हमेशा से मेडिकल या तो फिर हीलिंग में, ओकल्ट साइंस में, या फिर टीचिंग में आया है। ये तीन मेरे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन चॉइसेस होने चाहिए थे। एंड मेरा हम्म। बीच में टीचिंग था भी, जिसमें मैं हम्म। बहुत खुश थी एंड मुझे बहुत मेंटल पीस ऑफ माइंड भी मिलता था। बट वो रहता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो कुछ फिक्स्ड जॉब आ गया है तो ट्राई कर लो। हाँ। तो उसके वजह से स्विच किया। अब वापस से स्विच करना है, बट अब मुझे न्यूमरोलॉजी करना है मेनली फॉर माय डॉटर, ताकि उसको प्रॉपरली गाइडेंस मिल सके, जो ओके। हमें नहीं मिली। हाँ, हमें तो बहुत कुछ नहीं मिला अपने टाइम में। हम तो भटकते ही रहे। किसी ने ये बोला तो हमने ये कर लिया, किसी ने ये बोला तो हमने ये कर लिया। जो फ्रेंड्स कर रहे वो कर लिया। वो कर लिया, देखा देखी भी तो कर लिया। देखा हमें देखी बहुत हाँ, भटकते भटकते इधर उधर हाथ पैर मारते अब मारते। मोस्टली लोग, और अच्छी बात भी है कि मतलब सेम सेम अ, मैम। हाथ सब पैर अगर मारते मारते फैमिली में से और कोई एक मेंबर भी कर लेता है, तो वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को तो डायरेक्शन दे सकता है। हम्म इधर उधर जाने की बजाय अपनी स्टडी करते करते, रिसर्च करते करते हम्म अपनी फैमिली को एटलीस्ट हील कर सकता है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि जितना आप स्पेंड लर्निंग में करोगे, उससे ज्यादा कहीं आप कंसल्टेशन में कर दोगे। और ये चीजें ऐसी होती है कि आपने वन टाइम किया और आपको फॉर एवर हो गया आपके साथ। ओनली थिंग इज प्रैक्टिस करनी है टिल दैट, नहीं तो सब खत्म है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम एक कोई रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। आप सब लोग कॉपी पे अपना इसी तरीके से ग्रेड बनाइएगा। अच्छा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, आज की डेट ले लेते हैं। 15 जब भी हम मूलांक निकालेंगे, मूलांक को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी नंबर। मूलांक और पर्सनैलिटी नंबर। ठीक है। और एक होता है भाग्यांक, ऑब्लिक डेस्टिनी नंबर। ठीक है। मूलांक को कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो बर्थ डेट है, ये, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा मूलांक। जैसे यहाँ पे 20 है। ठीक है। तो टू में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जीरो बेसिकली बस उस जो आगे का नंबर है उसको स्ट्रेंथ देता है। अगर टू है तो टू की जो एनर्जी होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट्स इट। लेकिन उसको हम कहीं कैलकुलेट नहीं करते। तो यहाँ पे जो मूलांक है इस पर्सन का, ये है 2। मान लीजिए अगर बर्थ डेट किसी की 14 होती तो हमें न्यूमरोलॉजी का रूल है सिंगल डिजिट। तो हम 1 + 4 करते, इज इक्वल टू 5। तो ये होता मूलांक। न्यूमरोलॉजी का रूल है सिंगल डिजिट में कन्वर्जन।
डबल डिजिट वर्क नहीं करेगी। ठीक। अब हम निकालते हैं भाग्यांक। भाग्यांक होता है जो भी आपके पास बर्थ डेट में जितने भी नंबर्स है उन सबको जब हम ऐड करते हैं, दैट इज भाग्यांक। मीन्स 2 2 प्लस 4 प्लस 2 2 6 2 2 6, इसको कैलकुलेट करेंगे 16 आया। हम इसको फिर से सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे, 1 + 6 = 7। तो इस पर्सन का जो भाग्यांक है दैट इज 7 एंड मूलांक इज 2। ठीक है, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन सबका मूलांक भाग्यांक जरूर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो दो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं जो पर्सन के साथ हमेशा फॉर एवर उनको ब्लेसिंग्स के फॉर्म में उनके साथ हमेशा रहे। हमने लोशो ग्रिड के बारे में तो पिछली बार कर लिया था ना। कोई अनम्यूट करके बताए। मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ग्रिड होती क्या, फिक्स नंबर होते हैं इसमें। हाँ, बस उतना ही होता है। ये फिक्स्ड ग्रिड है, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये फिक्स्ड ग्रिड है। ठीक है, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये चेंज नहीं होती। इसी के बेस पे हम अपना ग्रिड क्रिएट करते हैं। अब जैसे हर नंबर की पोजीशन फिक्स्ड है, जैसे 4 यहाँ पे है तो जब भी हम 4 लिखेंगे तो इसी पोजीशन पे लिखेंगे। 9 की पोजीशन सेम रहेगी, सेंटर ऑफ दिस रो। तो अब हमें डेट डालनी है 24/2/026। तो 20 का 2 हम लेंगे, 20 की प्लेसमेंट यहाँ पे है तो हम यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे। अब हमें मंथ एंटर करना है, दैट इज 4। 4 की प्लेसमेंट लेफ्ट कॉर्नर टॉप राइट है, टॉप लेफ्ट है, तो हम यहाँ पे 4 एंटर करते हैं। इसी तरीके से ग्रिड में जितने नंबर है जहां जहां प्लेस है वहीं पे आपको उसको प्लेस करना है। 2 2 6, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना। अब हम मूलांक और भाग्यांक भी एंटर करेंगे। 2, इसको सर्कल कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये मूलांक है एंड दिस इज भाग्यांक। इसको आप बॉक्स में कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दैट दिस पर्सन इज हैविंग दिस भाग्यांक। इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रिड में पता चल जाएगा मूलांक कौन सा है और भाग्यांक कौन सा है। बना लिया सबने अपना? किसी को कोई दिक्कत? अनम्यूट करके बोलिए, कुछ पूछना है तो। मैम इसमें फिर 4 2 है ना, 2 वाले में 4 तो है ना। हाँ, 4 2 हो गए जिसमें से एक मूलांक वाला हो गया। मैम वो 222 क्यों आया है? एक तो बर्थ डेट का 2, बर्थ डेट का एक 2, हाँ। ठीक है, एक सेंचुरी का 2, ये ओके। एक ईयर का 2, और एक सेकेंड, इसके अंदर ना 3 आएंगे, ये रूल मैम मैं इसमें बता। 3 आएंगे क्योंकि 2 तो ऊपर आ ही गया उसका। हाँ हाँ, कभी भी अगर आपको बर्थ डेट में 1 से लेके 9 10 20 30 हो किसी की बर्थ डेट, तो हाँ, बस मूलांक वाला नंबर नहीं आता, वो बर्थ वाला नंबर ही आता है। तो यहाँ पे एक 2 हम रिमूव करेंगे। 2026 में के 2 2 टोटल 3 आएंगे। टोटल 3 आएंगे। ओके। ठीक है,
अब आप बताइए आपकी कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, सबका ग्रिड कैसा बना है। बन गया सबका ग्रिड। ठीक है, दोबारा बताते हो, बर्थ डेट को ऐड करोगे, मूलांक आ गया। बर्थ डेट में, डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं, उनको सिंगल डिजिट तक कन्वर्ट करोगे, दैट इज योर भाग्य। 1 से लेके 9 तक की डेट में 10, 20, 30 अगर होगा तो आप उसको या तो बर्थ डेट, एक ही नंबर स्पेसिफाई करोगे ग्रिड में, डबल बार नहीं आएगा, 2 टाइम्स नहीं आएगा, सिंगल टाइम ही आएगा। मैम क्या 2 टाइम नहीं आएगा, वो समझ नहीं आया। 1 से लेके 9 तक अगर किसी की बर्थ डेट है और 10, 20, 30 अगर है, जैसे अभी हुआ है, अच्छा। तो वो एक ही बार आएगा। जैसे अभी हमने 4 टाइम्स कर दिया था ना, वो हाँ 3 हाँ हाँ। टाइम्स ही आएगा। नमिता जी आपका इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे ये। हाँ मुझे भी लग, मैं वही रेक्टिफाई कर रही हूँ। नेहा जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम ग्रिड का पिक्चर व्हाट्सएप पे भेजना है या कैसे करना है? इस मैम पे मुझे भेज सक भाग्यांक का भी 2 है, सॉरी। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर दूंगी, ज्यादा बेटर है। भाग्यांक, भाग्यांक का भी 2 है मेरा, तो ये 222 आएगा फिर। हाँ, 222 आएगा फिर। फोटो एक बार व्हाट्सएप करो, मैं 1 स्क्रीन शेयर करूंगी। 9। मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ। मैम मैंने व्हाट्सएप कर दी। मैम मेरी आवाज हाँ ऑडिबल है? हाँ, अब ठीक है। ये समीरा जी का है, डेट ऑफ बर्थ इज 171983। 171983। अब इसमें जो समीरा जी मूलांक है, बस एक ही बार आएगा, क्योंकि 1 है ना, 2 बार नहीं आएगा। मैम बट मेरा इसमें अच्छा, एक 1 भी है ना सेंचुरी नंबर है। 1983 में। ठीक है, ठीक हाँ। ठीक 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 ठीक। और भाग्यांक हो गया आपका। हाँ ठीक है समीरा जी, आपका ग्रेड ठीक बनाया। ये है 22, 1,
22 अक्टूबर 1977। 22 के डबल टू आपने डाल दिया, वन इधर डाल दिया, सेंचुरी का वन नहीं डाला। ओके, सेंचुरी का 1 करना है तो डबल 1 आएगा वो। डबल वन आएगा, ओके। पर 977 आ गया। ये 4 आपका मूलांक हो गया। हाँ, 4 मूलांक है। सर्कल करो इसे, मूलांक को, यस। ओके। और भाग्यांक को ट्रायंगल करो भाग्यांक 2 या है। स्क्वायर करो, या स्क्वायर करो। ओके। ओके। उससे आपको आइडेंटिफाई होगा मूलांक कौन सा है, भाग्यांक कौन सा है। ओके मैम। क्या ये है, ये किनका है? नेहा। नेहा जी, नेहा नेहा। हाँ, 27 अप्रैल 1986, 2741 986। 9 आपका मूलांक हो गया, भाग्यांक आपका 1 हो गया। हाँ ठीक है, परफेक्ट। मैम मेरा देख लेना। हाँ देख लो, मैंने भेज दी। आपने फोटो टेडी भेजी है। हाँ ओहो अच्छा। सॉरी। गर्दन टेढ़ी हो गई। अच्छा मैं सीधी करती रुक जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। 24111976। 6 आपका मूलांक है, उसको सर्कल करो। हूँ। अच्छा 4 आपका भाग्यांक है, उसको स्क्वायर में दो। ठीक बना, सबका ठीक है। ठीक है, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कि अभी अब जब हम सारे प्लैनेट्स का करना शुरू करेंगे ना, तब आप भूल जाओगे। ठीक, तो इस तरीके से आप अपना ग्रिड क्रिएट करते हो। ये आपका पर्सनल ग्रिड है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स। अब तक हमने नंबर्स और ग्रिड को समझा, और अब हम एक और लेयर को ऐड करेंगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि लाइफ एनर्जी जो है वो किस तरह फ्लो करती है, ग्रोथ कहाँ पर रुकी हुई है। हर किसी को ग्रोथ चाहिए होती है, लेकिन अगर उसके पास वो नंबर्स ही नहीं है ग्रोथ वाले, तो वो वहां रुका रहेगा। ग्रिड में बैलेंस कहाँ बिगड़ा है, या लाइफ में बैलेंस कहाँ बिगड़ा है, तो नंबर्स के जो बिहेवियर हैं वो बताते हैं। एलिमेंट्स की जो एनर्जी है, उसके उसका जो सोर्स है, वो बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स या इम्बैलेंसिंग कहाँ से आ रही है। ठीक, अब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये चार्ट मैंने बनाया है एलिमेंट्स का, ये मैं भी आपको ग्रुप पे भेज दूंगी। ठीक है, ये न्यूमरोलॉजी में एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 3 और 4 वुड एलिमेंट है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। वुड एलिमेंट हमेशा ग्रोथ का सिंबल होता है। जैसे पेड़ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसीलिए जो 3 और 4 है वो ग्रोथ, क्रिएटिविटी, लर्निंग, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वुड एलिमेंट स्ट्रांग होता है तो पर्सन नेचुरली ग्रो करता है, आइडियाज इजीली आते हैं, कैरियर में स्टेडी प्रोग्रेस होती है, पर्सन जो है वो लर्निंग मोड में रहता है। और लेकिन जब वुड एलिमेंट मिसिंग होता है तो क्या होता है, ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, पर्सन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट्स लेट मिलते हैं, एफर्ट ज्यादा और कम कम फील होता है। और यूजुअली जिसके भी ग्रिड में ये 3 वुड एलिमेंट मिसिंग होगा, उनके मुंह से आप हमेशा एक ही चीज सुनेंगे कि मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। वुड एलिमेंट मिसिंग होगा तो ये होगा। अब ये एलिमेंट्स ना आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके देखिएगा इसको। जितने नंबर्स को आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करोगे ना, उतना आप इसको इजीली सब इंटरप्रेट कर पाओगे, नहीं तो ये थ्योरी बन के रह जाएगी। ठीक, फिर आता है 9। 9 नंबर फायर एलिमेंट है। 9 नंबर मीन्स मैम स्क्रीन पैशन और, शेयर आप दोबारा कर देंगे? हाँ हाँ एक सेकेंड। 9 ये ग्रिड भी है और इसमें एलिमेंट्स भी मैंने स्पेसिफाई किए। 9 नंबर एनर्जी और पैशन का नंबर है। फायर एलिमेंट हमेशा एनर्जी का सोर्स होता है,
नंबर 9 हमेशा एंथुसियाज्म, मोटिवेशन, पैशन और विजन को रिप्रेजेंट करता है। और जब फायर एलिमेंट बैलेंस्ड होता है तो पर्सन एनर्जेटिक फील करता है, उसका पर्पस क्लियर होता है, लाइफ में ड्राइव होती है कि उसे करना क्या है। लेकिन अगर ये मिसिंग होगा तो क्या होगा? पर्सन की मोटिवेशन हमेशा कम होगी, पर्सन हमेशा बोर्डम में रहेगा, बड़ी जल्दी बोर हो जाएगा, उसके गोल्स ही क्लियर नहीं होंगे। और ऐसे लोग स्टार्ट तो करते हैं पर सस्टेन ही नहीं कर पाते, वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं अगर 9 रिसीव होगा तो। Recording in progress. फिर आता है हमारा एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, नंबर 1 का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट जो सबसे नीचे है। ये क्या बताता है? ये बताता है फ्लो और एक्सप्रेशन को। वाटर एलिमेंट फ्लो का सिंबल है, पानी जैसे बहता है वैसे ही पर्सन भी बहता है, या उसका जो विचार है, जो कम्युनिकेशन है, जो एक्सप्रेशन है, थॉट्स का जो फ्लो है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जब वाटर एलिमेंट स्ट्रांग होता है तो पर्सन क्लियरली बोल पाता है, आइडियाज को इजीली एक्सप्रेस कर पाता है, उसके अंदर जो लीडरशिप होती है वो नेचुरली आती है। लेकिन अगर ये वीक होता है तो क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, थॉट्स अंदर ही रह जाते हैं। ऐसे लोग स्मार्ट तो होते हैं पर बोल नहीं पाते, अकेले में बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन से बोलेंगे, ग्रुप में नहीं बोल पाएंगे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये है नंबर 1 का एलिमेंट। फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर इज अ मेटल एलिमेंट, माइंड, मनी और इमोशंस का एलिमेंट है। 7 नंबर हमेशा बताएगा इमोशंस को, और ये मेटल होता है सिल्वर मेटल। 7 इज अ सिल्वर मेटल, लिख लीजिएगा, ये इसमें चार्ट में नहीं लिखा हुआ। 7 इज अ सिल्वर एलिमेंट एंड 6 इज अ गोल्ड मेटल। 7 बताता है इमोशंस को, एनालिटिकल पावर को, ऑब्जर्वेशन को, डेप्थ थिंकिंग को। 7 नंबर इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है, इसीलिए ये सिल्वर मेटल से लिंक्ड होता है। और गोल्ड मेटल नंबर 6 है, जो लग्जरी, मनी, रिलेशनशिप, कंफर्ट, होम एंड फैमिली सपोर्ट का नंबर है। ये नंबर देने वाला नंबर है। क्या देता है? सपोर्ट, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेटल एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है तो पर्सन लॉजिकल डिसीजंस लेता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसके अंदर, फाइनेंशियल हैंडलिंग बेटर होता है। लेकिन अगर मेटल एलिमेंट वीक हो तो ओवर थिंकिंग, इमोशनल कंफ्यूजन, मनी का इम्बैलेंस नेचुरल है। अब आते हैं हम अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको शेयर करती हूँ। अर्थ एलिमेंट इज दिस 258। ठीक है, इसमें 3 तरीके के अर्थ हैं, एक है हैवी अर्थ, एक है मीडियम अर्थ और एक है लाइट अर्थ। 2 इज हैवी अर्थ, लिख लीजिए अपने उसमें। 2 इज हैवी अर्थ, 5 इज मीडियम अर्थ एंड 8 इज लाइट अर्थ। नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? हैवी अर्थ, इमोशंस का वेट,
पर्सन के ऊपर कितना वेट है, कितना डिपेंडेंट है, और वो रिलेशनशिप में कितना फोकस्ड है। मीडियम अर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है? बैलेंस, एडेप्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को। इन तीनों चीजों को 5 नंबर मीडियम अर्थ बैलेंस करता है, दिखता है। और लाइट अर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है? 8 नंबर शनि का नंबर है, दैट इज स्ट्रेंथ को बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएगा, उसके मटेरियल स्ट्रक्चर को बताएगा। अर्थ एलिमेंट हमेशा बेस होता है। अगर अर्थ वीक हो तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं रह पाता, इसलिए इन तीनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे पावरफुल अंडरस्टैंडिंग है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि जो एलिमेंट ग्रिड में मिसिंग होता है वही एरिया लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल देता है। फॉर एग्जाम्पल वुड एलिमेंट अगर मिसिंग है, मतलब 3 और 4 दोनों मिसिंग, तो क्या होगा? ग्रोथ स्लो होती है, पर्सन को डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, करियर में रिपीटेड स्टेग्नेशन है, इसलिए लोग ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज्यादा प्रेशर लेते हैं, फिर भी अनसेटिस्फाइड रहते हैं। इन सब की रेमेडीज होती हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। कोई भी एलिमेंट गुड या बैड नहीं होता, सिर्फ बैलेंस या इम्बैलेंस होता है। और न्यूमरोलॉजी का काम है सिर्फ उस फियर को ना कि क्रिएट करना, बल्कि अवेयरनेस को क्रिएट करना कि आपको इस एरिया में फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, इस एरिया में रेमेडी करने की जरूरत है। ठीक है, रेमेडीज, हम मिसिंग एलिमेंट्स की जो रेमेडीज हैं हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि आप सबके ग्रिड मेरे पास हैं, किस किस के उसमें कौन कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। एक सेकेंड, क्या आप सबने देखे? तो आप मुझे पहले स्टडी करके बताओ कौन कौन सा मिसिंग है। अनम्यूट करो। समीरा जी, सबसे पहले आप बताओ अपने ग्रिड को स्टडी करके। मेरे इसमें 4 मिसिंग है विच इज वुड एलिमेंट बट 3 है। ओके, हाँ ठीक है, फिर एक एलिमेंट है। हम्म मेरे इसमें 5 मिसिंग है विच इज एन अर्थ हम्म एलिमेंट बट मेरे इसमें हम्म 2 एंड 8 है। हम्म, फिर मेरे ठीक है, इसमें 6 मिसिंग है विच इज द मेटल एलिमेंट बट मेरे इसमें 7 है। 7 है। गुड, तो ठीक है, आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से इसलिए नहीं है। नमिता जी आप बताओ, आपने, अच्छा ये तो मेरे पास इनकम्प्लीट है आपका। मैंने भेजा मैडम आपको और एक बार, मेरा 3, 5 एंड 8, 6 मिसिंग है। एक सेकेंड, आपने दोबारा व्हाट्सएप पे भेजा है? हाँ हाँ, भेजा मैंने आपको। अब आएगा। 3, 5 मिसिंग है। 4 आपका मूलांक हो गया, 3 आपका हाँ मिसिंग हो गया। अर्थ हाँ एलिमेंट आपकी दो वीक है, एक तरीके से हैवी नहीं है, 2 वीक है ना, हाँ, लेकिन 2 इज अ हैवी अर्थ, ठीक है, बेटर है पहले से। और 5 नंबर मिसिंग है, और आपका 6 मिसिंग है। 6 ठीक है, मिसिंग है। गोल्ड मिसिंग है, गोल्ड। हाँ मिसिंग है, ठीक है। और ये है मनप्रीत जी, मनप्रीत जी में भी जो अर्थ एलिमेंट है वो वीक है, 2 है तो हैवी अर्थ है। 5 मिस बैलेंस मिसिंग है, इमोशंस है। मैम मेरा 3, 5 और 8 मिसिंग है। 3 5 है, हाँ वही देख रही हूँ मैं। ठीक है, नेहा जी, मैम नेहा मेरा जी का 3 ग्रिड, मिसिंग है वुड एलिमेंट बट 4 है। और हाँ मीडियम अर्थ मिसिंग है 5 बस। 2 और 8 है, ठीक है, गुड। 3 और 5। हाँ 2 और 8। 3 और 5 दो ही मिसिंग है ना? ऑलमोस्ट 3, 5, 8 सभी का मिसिंग है शायद। किसी किसी का है, सबका नहीं कहेंगे, किसी किसी का है, किसी में 5 तो मोस्टली सभी में मिसिंग है, 5 तो आई थिंक किसी का है ही नहीं। 5 है किसी के ग्रिड में? नहीं है। म- 5 नहीं मैम है आप ना? एक बारी 8 बता देंगे दोबारा से, मेरा मिस हो गया।
लाइटर 8 क्या? जो अर्थ है, 8 अच्छा, की। हाँ। हाँ, दोबारा से लिख लो। 2 इज हैवी हम्म अर्थ, मतलब हम्म इमोशंस का वेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप फोकस। हम्म। अर्थ एलिमेंट बेसिकली स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ का एलिमेंट है। तो आप कितना स्टेबल हो, कितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ये तीनों नंबर बताते हैं। अगर हैवी अर्थ है तो मीन्स थोड़ा सा स्टेबिलिटी है। मीडियम अर्थ नंबर 5 है, मीन्स बैलेंस का नंबर है, अडेप्टेबिलिटी का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। अगर ये मिसिंग हो गया तो क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। लाइट अर्थ मीन्स 8 नंबर, स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मटेरियल स्ट्रक्चर को बताता है। अब मैम जैसे मेरे में 2 अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, 8 और 5, सिर्फ 2 ही है। कहीं ना कहीं वीक है ना, चाहे हैवी अर्थ है लेकिन दोनों ही मिसिंग हो गए ना। और मैम जैसे वुड में 3 और 4 है, तो मेरा पास 4 तो है बट 3 नहीं है। 4 है, 3 है, दैट्स ओके, कोई भी एक वुड एलिमेंट होना चाहिए दोनों में से। दोनों में से एक नंबर होना चाहिए, 4 और 3 में से। 4 की तो हम रेमेडी करते नहीं है, 3 की रेमेडी ही करते हैं हमेशा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मनप्रीत जी देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं लैकिंग होती होगी इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। हाँ ये तो है। आप फील करते होंगे कि ये आप इतने स्ट्रांग नहीं हो जितने आप हो सकते हो। हाँ ठीक है, वो क्योंकि 2 है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ ऐसा मिसिंगनेस लगती है कि नहीं, कुछ तो है जो मैं नहीं कर पा रही, मेरे हाँ अंदर वो वो तो है। स्ट्रेंथ नहीं है, या कुछ फियर डेवलप हो जाता है बड़ी जल्दी। आप बैलेंस फील नहीं करते अपना। यस मैम, ठीक है, कोशिश तो करती हूँ मगर वो हो नहीं पाता। हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ दिस ग्रिड में एलिमेंट जो अर्थ है, जो स्टेबिलिटी है, जो रूट है। क्योंकि हम जब कोई बिल्डिंग को खड़ा करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी नींव डालते हैं, उसकी जितनी नींव स्ट्रांग होगी उतनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो एक तरीके से वो नींव है जो वीक है, जिसकी वजह से बार बार जो बॉडी एज अ बिल्डिंग वो शेक होती रहती है। यही कॉज है उसका। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि डेस्टिनी बदल रही हो आप। रेमेडीज का मतलब है कि मिसिंग क्वालिटीज को आप कॉन्शियसली एक्टिवेट करना चाहते हो, वो एक्टिवेट हो गए। क्योंकि हमारा ग्रिड हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिला है। जितने नंबर्स मिले हैं, भाग्यांक, मूलांक, जो भी नंबर मिला है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिला है। रेमेडीज में हम सिर्फ उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, फूड एलिमेंट अगर किसी की लाइफ में मिसिंग है, 3 और 4, तो प्रॉब्लम पैटर्न आपको हमेशा ग्रोथ स्लो दिखेगी, करियर हमेशा स्टेग्नेशन दिखेगा, एफर्ट ज्यादा रिजल्ट का, क्रिएटिविटी ब्लॉक दिखेगी। रूट कॉज, वुड एलिमेंट ग्रोथ और एक्सपेंशन देता है। जब ये मिसिंग होता है, पर्सन पुश करके ग्रो करना चाहता है, फ्लो नेचुरल नहीं आता। सबसे पहले रेमेडी आएगी कि लर्निंग एंड स्किल अप। हर 6 महीने में उन्हें कुछ नया सीखना है, चाहे वो कोई कोर्स लें, कुछ रीडिंग करें, कोई स्किल बेस्ड लर्निंग करें। क्योंकि ग्रोथ तब आती है जब माइंड ग्रो करता है। यूजुअली लोग क्योंकि ग्रोथ नहीं मिलती तो अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को वहीं स्टॉप कर देते हैं, कुछ नया नहीं करते अपनी लाइफ। जब वो कुछ नया करेंगे तो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली नया होना शुरू हो जाए। उन्हें कुछ कोर्सेज करने चाहिए। क्योंकि देखिए 4 और 3 ना, जो 3 नंबर है दैट इज जुपिटर, गुरु का नंबर है। वो कुछ आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, वो कोई ऐसी नॉलेज की चीज पढ़ सकते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। साइकोलॉजी थोड़ा कम पढ़ें, क्योंकि 4 नंबर है, बुद्धि को खराब भी कर सकता है, इल्यूजन में डाल सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज पढ़ें जिससे उनकी नॉलेज ग्रो हो। दूसरा, दूसरी रेमेडी है कि वो डेली या वीकली अपने प्लानर को यूज करें, प्लानिंग करें, टू डू लिस्ट करना सीखें। वो उनके लिए कंपलसरी है।
क्योंकि 4 नंबर जो है वो डिसिप्लिन को एक्टिवेट करता है। तो जो लोग अपनी टू डू लिस्ट करते हैं उनका 4 नंबर एक्टिवेट रहता है, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। तीसरा, वो कुछ राइटिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, कुछ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी से वुड एलिमेंट रिवाइव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। प्लांट्स के पास जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा है। रीजन, क्योंकि नेचर नेचुरली वुड एलिमेंट एक्टिवेट करते हैं। तो जितना वो नेचर के पास रहेंगे उतना उनका वुड एलिमेंट एक्टिवेट रहेगा। ट्रीज को हक कर सकते हैं, और ये लोग जितना वुड एलिमेंट को टच करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल वुड का पेन यूज करें, ठीक है। वमेन्स हैं तो अगर वो है तो आजकल जैसे मेरे उसमें भी वुड एलिमेंट मिसिंग है, तो मैं यूजुअली जो अपनी स्पैचुलाज है ना वो वुडन के लिए हुआ है। उससे जो फूड हम जो प्रिपेयर करते हैं उसमें भी समहाउ वुड एलिमेंट चला जाता है, उसके जो तत्व होते हैं वो चले जाते हैं। वो भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैंने अपना वो किया है। ठीक है, तो उसमें जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास भी वो वुड एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, तो आप वो यूज कर सकते हो। स्पैचुलाज हो गए। तो इस तरीके से वो जितना वुड एलिमेंट को टच करेंगे वुड एलिमेंट उनकी लाइफ में उतना एक्टिवेट होता चला जाएगा। अब सेकेंड रेमेडी है फायर एलिमेंट की, 9 की। प्रॉब्लम पैटर्न हमें पता है, उनका लो मोटिवेशन रहेगा, पर्पस हमेशा अनक्लियर रहेगा, एनर्जी ड्रॉप रहेगी, पैशन हमेशा मिसिंग रहेगा, पैशनेट नहीं होंगे, इजीली जल्दी बोर हो जाएंगे, जिसका रूट कॉज होता है फायर एलिमेंट लाइफ का स्पार्क होता है। इसके बिना पर्सन सरवाइव करता है, लिव नहीं करता। जबरदस्ती बस जीना है उसे, इसलिए वो जीता है। अब इसकी रेमेडी होती है कि सिर्फ पैसा नहीं, मीनिंग को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। वाई एम आई डूइंग दिस लिखें, उसको राइट करें, अपने गोल्स को क्लियर करें। वॉकिंग करें, योगा करें, डांस करें। डांस करने से फायर एलिमेंट स्पार्क होता है, क्योंकि फायर जो है वो मूवमेंट से एक्टिवेट होती है, ऐसे एक्टिवेट नहीं होती। उनको किसी इंस्पायरिंग पीपल्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन रीजन थिंग इज कि उनको अट्रैक्टिव वही होते हैं जो उनके जैसे हैं। फायर को हमेशा रिकॉग्निशन चाहिए होती है, इसलिए अपनी अचीवमेंट्स जो जो आपने अचीव किया है उसको नोट करना जरूरी है। ये नेचुरल रेमेडीज है जो कोई भी पर्सन कर सकता है। फिर आते हैं हम वाटर एलिमेंट पे, नंबर 1। नंबर 1 अगर मिसिंग है तो पर्सन में हमेशा कम्युनिकेशन गैप दिखेगा, लो कॉन्फिडेंस होगा, आइडियाज वो बोल ही नहीं पाते, हमेशा लीडरशिप से रिलेटेड हेजिटेशन रहेगी। रीजन, क्योंकि वाटर फ्लो करता है, फ्लो नहीं होगा तो थॉट्स अटक जाते हैं। जैसे पानी देखा है ना, अगर पानी अगर रिवर में फ्लो कर रहा है तो वो हमेशा फ्रेश होता है, लेकिन अगर हम उसको किसी पॉन्ड में इकट्ठा कर दें तो क्या होगा, उसमें कीड़े भी लगेंगे, उसमें दीमक भी लगेगी, उसमें स्मेल भी है, उसमें सब कुछ वो चीज होगी जो प्रॉब्लमेटिक हो। तो सिंपल रेमेडीज है। सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होके बोलना सीखें, डेली 5 मिनट लाउड वॉइस में, इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जर्नलिंग करें, अपने थॉट्स को लिख कर रिलीज करें। नो बोलना सीखें, उनका ओपिनियन उन्हें क्लियर होना चाहिए। और पानी को जितना हो कॉन्शियसली पिए। फिजिकल वाटर से मेंटल फ्लो इंप्रूव होता है। आई थिंक अभी जितने भी मैंने ग्रिड देखे हैं उन सब में तो सबका 1 स्ट्रॉन्ग है, सिंगल 1 तो आई थिंक किसी का भी नहीं है ना, है ना? आई थिंक सभी का स्ट्रॉन्ग है। एक सेकेंड।
फिर आते हैं हम मेटल एलिमेंट पे, सिल्वर मेटल नंबर 7। अगर 7 नंबर मिसिंग है तो इट मीन्स ओवर थिंकिंग होगी, इमोशनल कंफ्यूजन होगी, डेप्थनेस की कमी होगी, वो पर्सन बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है और इनर क्लियरिटी उसकी मिसिंग होगी। 1 मिनट हो जाएगा। रेमेडीज क्या है? डेली 10 मैम से कैन यू 15 कम मिनट। अगेन? सॉरी, हम्म थोड़ा डिस्टरबेंस आया, समझ में नहीं आया, कैन यू कम अगेन? सिल्वर मेटल जब मिसिंग होगा तो ओवर थिंकिंग होगी, इमोशनल कंफ्यूजन होगी, पर्सन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं सोच सकते, क्योंकि 7 नंबर हमेशा रिसर्च का नंबर होता है, एनालिटिकल नंबर है। अगर नहीं है तो इट मीन्स डेप्थनेस की कमी है, इनर क्लियरिटी हमेशा मिसिंग रहेगी। ठीक है, अब इसकी रेमेडीज क्या है? अकेले में हमेशा अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालना साइलेंस में, जिसमें वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, जिसमें उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा। अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, जिसमें सिर्फ वो हो, आप और कोई नहीं। और इसमें साइलेंस में करना क्या है? जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, मान लो किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, तो वो करना है 10 से 15 मिनट। ये करना है साइलेंस में, खाली बैठना नहीं थॉट्स ओवरफ्लो करेंगे। अपने लिए टाइम निकालना जो पर्सन को खुद को पसंद है। ठीक है? फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन टेक्निक्स करनी है, रिसर्च बेस्ड लर्निंग करनी है। अकेले टाइम बिताना है बिना गिल्ट के, क्योंकि 7 नंबर वाला हमेशा अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन उसको साथ भी चाहिए होता है जो गॉसिप करे उसके साथ, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है और उसे दूसरों से क्लैरिटी चाहिए होती है। उसे कुछ टाइम अकेले बिताना है विदाउट गिल्ट। 7 को साइलेंस चाहिए, नॉइस नहीं चाहिए। अब है गोल्ड मेटल 6। अगर ये मिसिंग है तो मनी इम्बैलेंस रहेगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, ओवर गिविंग या अंडर गिविंग रहेगी। ठीक है, रेमेडीज, बजट की प्लानिंग करना जरूरी है, सेल्फ केयर करना चाहिए विदाउट गिल्ट, फैमिली बाउंड्रीज बनाना, दूसरों की हेल्प करना, लेकिन बैलेंस्ड करना। 6 हमेशा बैलेंस को सिखाता है, देना भी और लेना भी। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ देना देना या लेना लेना, दोनों चीजें करने। ठीक, अब आते हैं हम अर्थ एलिमेंट पे। अगर वो मिसिंग हो अगर 2 मिसिंग हो, हैवी अर्थ मिसिंग हो, तो क्या होगा? इमोशनल इनसिक्योरिटी होगी, डिपेंडेंसी इश्यूज होंगे, रिलेशनशिप इम्बैलेंस होंगे। रेमेडी इसकी क्या होती है? इमोशनल जर्नलिंग करना, अपने सारे इमोशंस को जर्नल करना। थेरेपी या काउंसलिंग स्टाइल में कन्वर्सेशन करना। अब ये कैसे करते हैं? नंबर 2 साइकिक होता है, उसके पास बहुत अच्छी इंट्यूशन होती है, वो किसी को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, वो किसी के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकता है। मान लो कोई पर्सन किसी के पास जाता है, तो वो उसको एज अ काउंसलिंग कन्वर्सेशन करे, रैंडम कन्वर्सेशन ना करे, उसको समझाए, काउंसलिंग स्टाइल। ये थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ये आप यूट्यूब पे 1-2 कोई वीडियोस देखोगे ना, उससे समझ आ जाएगा कि काउंसलिंग कैसे करते हैं। उसके कुछ सेट पैटर्न होता है, क्वेश्चन बेस्ड होता है, साइकोलॉजी बेस्ड होता है। उसको इंट्यूशन नहीं बतानी किसी को, उसको समझाना है काउंसलिंग स्टाइल में। ठीक है, फिर आता है मीडियम अर्थ। अगर वो मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, तो क्या होगा? इश्यूज क्या रहेंगे?
डिसीजन हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, कोई भी डिसीजन लेगा वो कंफ्यूज रहेगा, हमेशा लाइफ इम्बैलेंस रहेगी। रीजन बिहाइंड 5 नंबर समझिए, 5 नंबर है क्या? 5 नंबर देखिए पूरे ग्रिड का सेंटर है, ब्रह्मस्थान। अगर वो मिसिंग हुआ तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी रहेगी लाइफ। इसकी रेमेडीज क्या होती हैं? फिक्स्ड रूटीन बनाना, टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट थिंग। अपना टाइम मैनेजमेंट क्रिएट करो, ओवर स्पीड को कम करो, फिक्स्ड रूटीन क्रिएट करो। अब लाइट अर्थ अगर मिसिंग है, नंबर 8 मिसिंग है, तो क्या होगा? 8 नंबर अगर मिसिंग है तो हमेशा पर्सन की लाइफ में कुछ मनी स्ट्रगल्स दिखेंगे, डिलेज दिखेंगे, अथॉरिटी के इश्यूज दिखेंगे या डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स दिखेंगे। इसकी रेमेडी होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। कोई भी चीज करो उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, शॉर्ट टर्म नहीं करनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, पेशेंस रखना, एंड फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंस और मनी का नंबर होता है, उसमें डिसिप्लिन लेकर आना। 8 नंबर स्लो होता है पर सॉलिड होता है। याद रखिए कोई भी नंबर मिसिंग होना या कोई भी एलिमेंट मिसिंग होना कोई पनिशमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी किस क्वालिटी पर काम करना है या किस वीकनेस पर काम करना है। जब आप कॉन्शियसली काम करते हो तो वही मिसिंग एलिमेंट आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। बजाय कि कोई और रेमेडी करने के, अगर आप एक ऐसी रेमेडी करो जो आप लाइफ लॉन्ग कर सको, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक ग्रिड देती हूँ, एक डेट देती हूँ, उसका आप ग्रिड बनाओ और उसमें से जो वुड एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर मिसिंग है तो उसके बारे में मुझे बताओ, अपना एनालिसिस बताओ, और शॉर्ट प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ लिखो आप 16 अप्रैल। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। व्हाट्सएप पे भेजना है, ऐसे बता दे। हाँ ऐसे ही बता दो, मैं भी बना रही हूँ, 1 मिनट को। बना लिया सबने? ये बना है सबका? यस वो मैम। व्हाट्सएप पे शेयर किया है मैंने। हम्म, हाँ सेम। ठीक है चलो अब एनालिसिस दो।
यस नेहा जी, आप बताओ। वीडियो चली गई। वीडियो ओके। वुड एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है इसमें, क्योंकि 4+3 दोनों भी हैं। ठीक है। देन मेटल में सिल्वर इज देयर। हम्म, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो तो रहा है। इमोशनल, हाँ हाँ, तो इमोशनल बैलेंस रहेगा। नंबर 1 भी है इनके पास में। हम्म। तो वाटर एलिमेंट स्ट्रांग है। हाँ। और 6 भी है, गोल्ड भी है। हाँ। मतलब मेटल मेटल एलिमेंट काफी स्ट्रांग है। ठीक है। तो लग्जरी भी रहेगी लाइफ में। हाँ। एंड अर्थ एलिमेंट का बैलेंस मींस ब्रह्मस्थान वाला नंबर नहीं है, बट 8 और 2 दोनों नंबर्स है। दोनों नंबर है। परफेक्ट। हाँ, हम्म। तो इन अ वे इट्स गुड नंबर। ग्रिड ठीक है। हाँ, ग्रिड काफी ठीक है। ठीक है, नेहा जी आप बताओ। फायर एलिमेंट इज मिसिंग है, तो हम्म। रेमेडीज फायर एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि फायर एलिमेंट इज कम्प्लीटली मिसिंग। कंप्लीटली मिसिंग। तो ओनली फायर एलिमेंट का रेमेडीज ही नीड्स। हाँ। क्यों? क्योंकि लाइफ में हाँ, मोटिवेशन नहीं है, स्पार्क नहीं है, जल्दी बोर हो जाते मोटिवेशन हैं। नहीं रहेगा। हाँ, करेक्ट। स्पार्क नहीं रहेगा तो लाइफ बस चल रही है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं। हाँ दैट्स इट। हाँ हाँ। गुड मैम गुड। इनको हम मिसिंग और एलिमेंट डिग्री? 5 का रेमेडी। मैम हाँ, बताओ। मैम इनको हम मिसिंग एलिमेंट 5 का रेमेडी नहीं देंगे, बिकॉज 5 इज द नंबर फॉर बैलेंस, राइट? हम्म। क्योंकि अर्थ एलिमेंट हैवी है एंड लाइट है, बट बैलेंस वाला मिसिंग है। हाँ, तो हम इनको मिसिंग 5 का भी रेमेडी दे सकते हैं या जरूरत नहीं रहेगी? दे सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली। ब्रह्मस्थान अगर हो गया कंप्लीट तो काफी सारी चीजें बैलेंस आ जाती है। एनर्जी वहीं से सारी डायरेक्शन को, बेसिकली 5 नंबर को हम सोल नंबर भी कह सकते हैं, वो सोल है ग्रिड की। सोल नंबर, ओके। सोल हो गई ना ग्रिड की, ब्रह्मस्थान हो गया, हम्म। वहीं से सब कुछ डायरेक्ट हो रहा है। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था। फॉर हम्म। एग्जांपल अगर किसी के ग्रिड में ये हम्म। 5 मतलब सब एलिमेंट्स में से एक नंबर है, एक नंबर मिसिंग है। फॉर एग्जांपल अगर वुड हाँ, वुड अर्थ में वुड 4 और 3 एलिमेंट में होते से हैं। 4 और 3 होते हैं, उसमें से अगर 3 है 4 मिसिंग है, तो हम इनको फिर भी 4 का रेमेडी देंगे या हम बोलेंगे कि इट्स ओके? देखिए, रेमेडीज हम न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में 3 नंबर्स की नहीं देते। फोर, ओके। 4 का नहीं देते। 7, 8, 4 7 8। इन तीनों का नहीं देते। अगर ये तीनों नंबर्स मिसिंग है तो इनका रेमेडीज नहीं देते हैं? नहीं देना। क्यों? एनी स्पेसिफिक रीजन? हाँ, अभी आगे आपको पता चलेगा, अभी बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। जब हम ये सारे प्लैनेट्स की क्वालिटीज को डिटेल्ड में करेंगे ना, देन यू विल फाइंड आउट कि हम क्यों नहीं देते। नंबर सारे ही अच्छे हैं, प्लैनेट सारे ही अच्छे हैं, लेकिन किसी किसी प्लैनेट का जो रोल है ना, वो पर्सन की लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, हार्ड बना देता है, हार्डशिप ज्यादा आ जाती है। जैसे मैम 7 कौन से 8 है, नंबर्स? जैसे 4 8 4 7 8। 4 7? जैसे 8 नंबर है, 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। एज वी नो सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट। वो क्या करेंगे, आप 8 को एक्टिवेट करने जाओगे ना, तो आपकी लाइफ में हार्डशिप्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, स्ट्रगल्स आ जाएंगे। मिलेगा सब कुछ स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन उसको मिलने में टाइम लगेगा। ठीक। 7 नंबर है, 7 नंबर को एक्टिवेट करने चाहेंगे तो आपको बिट्रेल्स मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, वो सब कुछ आपसे डिटैच कर देगा। और ह्यूमन बीइंग को हर चीज से डिटैच होने में बहुत परेशानी होती है, XYZ कुछ भी हो।
4 सबसे ज्यादा आपको अटैच कर देगा। 7 जहां अटैच करेगा 4 आपको अटैच कर देगा। आप सिर्फ उसी चीज से रिलेटेड फोकस हो जाओ। बाकी लाइफ क्या है, सोल क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, सब कुछ खत्म है। सिर्फ वो पर्सन के साथ अटैचमेंट और उस अटैचमेंट के साथ इल्यूशंस वो आ जाएंगे और सडन चीजें आएंगी जो भी आएंगी। इसीलिए हम 4, 7, 8 की एनर्जी को अगर हमें किसी को रेमेडी देनी है तो हम अवॉइड करते हैं। ये भी आप डिटेल्ड में करोगे, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि हम क्यों नहीं करते। ठीक, इसके ब्रीफ नोट्स मैं भी आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप अपने तो क्रिएट किया कीजिए, लेकिन कुछ मैं हाँ शेयर कर दूंगी जो ब्रीफ पॉइंट्स है। अब आपको अपने सारे फैमिली मेंबर्स का ऐसे ग्रिड बनाना है। जैसे आज आपने अपना ग्रिड बनाया अपनी एनालिसिस के, उसके बाद 4-5 पेजेस को छोड़ देना है ब्लैंक। फिर सेकंड ग्रुप पर ग्रिड बनाना, सो दैट जैसे जैसे आप स्टडी करते चले जाओ आप इन ग्रिड्स के बारे में एनालिसिस करके लिखते चले जाओ। आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी जब हम डिटेल्ड में करते हैं वो होती चली जाते हैं। 4-5 पेजेस छोड़ दीजिए। अपनी ग्रिड क्लास में बनाइए, फैमिली के ग्रिड प्रैक्टिस के लिए रखिए। जितने ग्रिड्स बनाओगे उतनी आपको क्लियरिटी मिलती चली जाएगी, क्योंकि हर ग्रिड कुछ अलग बोलेगा। तो आपका होमवर्क है फ्राइडे तक अपने फैमिली मेंबर्स के ग्रिड को बना के एलिमेंट्स स्पेसिफाई करना, और आपको क्या लगता है कि क्या रेमेडी करनी चाहिए वो लिखना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्लेन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम डीओबी एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले ग्रिड क्रिएट करते हैं, फिर एलिमेंट्स देखते हैं, फिर हम प्लेन्स देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में प्लेन्स होते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम फ्राइडे को। ठीक है, मैं नोट्स अभी आपको शेयर कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको शेयर कर दूंगी। ओके मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम। ओके देन, बाय थैंक यू। मैम रिकॉर्डिंग आप बाय। वीडियो वाली भेजोगे या आप खाली नहीं, ऑडियो वीडियो वाली भेजोगे? भेजूंगी क्योंकि ग्रिड है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, बाय। थैंक यू। बाय। बाय।